हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल MICT कंप्यूटर एजुकेशन भरवारा। मैंने फंडामेंटल और कंप्यूटर के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसका 4 वीडियो मैंने पीछे अपलोड किया है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक डाल दूंगा। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले पिछला वाला वीडियो देखें ताकि आप लोगों को सही ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड चीज़ें मैं पिछले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। मैंने पिछले वीडियोस में पढ़ाया था कि कंप्यूटर में स्टोरेज यूनिट के बारे में, यानी मेमोरी यूनिट के बारे में बताया था कि 2 टाइप के मेमोरी होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो आज हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में कि प्राइमरी मेमोरी किसको कहा जाता है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है और टेम्पोररी मेमोरी के भी नाम से जाना जाता है। जब भी कोई डेटा आप कंप्यूटर में सेव करेंगे, तो जब भी कोई डेटा आप कंप्यूटर में परमानेंटली सेव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि डेटा को एक बार हम सेव करें, वो कंप्यूटर में परमानेंट के लिए स्टोर होके रहना चाहिए हमेशा के लिए, तो आप उसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। लेकिन वैसे डेटा जिसको कि आप चाहते हैं कि प्रोसेस करना, तो वैसे डेटा जिसको प्रोसेस करना होता है उस डेटा को स्टोर करके रखा जाता है प्राइमरी मेमोरी में। तो प्राइमरी मेमोरी में हम केवल वैसे ही डेटा को स्टोर करेंगे जिस डेटा को प्रोसेस करना होगा। प्राइमरी मेमोरी में जो भी डेटा आप सेव करके रखेंगे वो कंप्यूटर के बंद होने के बाद स्वतः डिलीट हो जाता है, अपने आप डिलीट हो जाता है। इसलिए इसको टेम्पोररी मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि जो भी डेटा आप स्टोर करेंगे वो टेम्पोररी के लिए, यानी जब तक कि कंप्यूटर बंद नहीं करेंगे तब तक के लिए स्टोर होता है। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका अस्तित्व स्वतः खत्म हो जाता है उसको वोलाटाइल कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में जैसे कपूर होता है, आप लोग यूज़ करते होंगे, उसको आप खुला हुआ छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस स्वतः खत्म हो जाता है, अपने आप ही खत्म हो जाता है, उसको वोलाटाइल बोला जाता है। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी का डेटा भी अपने आप डिलीट हो जाता है, इसलिए प्राइमरी मेमोरी को भी वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। इसका नाम वोलाटाइल मेमोरी भी होता है। साथ ही साथ प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी डेटा आप प्रोसेस करेंगे वो प्राइमरी मेमोरी में अवेलेबल होना चाहिए। अगर डेटा प्राइमरी मेमोरी में अवेलेबल नहीं होगा तो आप किसी भी डेटा को आप कंप्यूटर पे प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम मेन मेमोरी भी होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी, इसका नाम मेन मेमोरी भी है, और टेम्पोररी मेमोरी, साथ ही साथ टेम्पोररी मेमोरी भी कहा जाता है। द प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज यूज टू स्टोर दोज डेटा विच आर गोइंग टू बी प्रोसेस्ड इन करेंट वर्किंग सेशन। इसमें केवल उसी डेटा को स्टोर किया जाता है जिसको करेंट वर्किंग सेशन में आप प्रोसेस करेंगे, यानी अभी आप कंप्यूटर पे काम करने के दौरान जिस डेटा को प्रोसेस करना है केवल वैसे डेटा को आप प्राइमरी मेमोरी में रखेंगे। दोज डेटा विच आर प्रेजेंट ऑन प्राइमरी मेमोरी गेट इरेज्ड व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। जो भी डेटा प्राइमरी मेमोरी में होता है वो कंप्यूटर के बंद होते ही सारे के सारे ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड वोलाटाइल टाइप ऑफ मेमोरी, इसलिए प्राइमरी मेमोरी को वोलाटाइल टाइप का मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी के रूप में भी 2 टाइप के मेमोरी यूज़ किए जाते हैं, 2 मेमोरी यूज़ किए जाते हैं, रैम और रोम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी कंपोनेंट्स विच आर यूज एज प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी में 2 टाइप के मेमोरी कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं। अब हम लोग इन दोनों मेमोरी रैम और रोम के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं रैम के बारे में। रैम किसको कहा जाता है? रैम एक प्राइमरी मेमोरी होता है, जैसे कि मैंने पीछे वीडियोज़ में पीछे स्लाइड में पढ़ा था कि प्राइमरी मेमोरी में केवल वैसे ही डेटा को स्टोर करके रखेंगे जिसको कि आपको प्रोसेस करना होगा। तो रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, तो रैम में भी केवल वैसे ही डेटा को स्टोर करके रखा जाएगा जिसको आप करंट वर्किंग सेशन में प्रोसेस करना चाहेंगे। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह एक प्राइमरी मेमोरी है। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। यह एक प्राइमरी मेमोरी का प्रकार होता है। इट इज़ यूज टू स्टोर दोज डेटा विच आर गोइंग टू बी प्रोसेस्ड इन करेंट वर्किंग सेशन। इसमें केवल वैसे ही डेटा को स्टोर किया जाएगा जिसको आप प्रोसेस करना चाहेंगे, क्योंकि रैम एक प्राइमरी मेमोरी है और प्राइमरी मेमोरी में केवल करंट वर्किंग सेशन में प्रोसेस किए जाने वाले डेटा को ही स्टोर करके रखा जाता है। दोज डेटा विच आर प्रेजेंट ऑन रैम, जो भी डेटा रैम में अवेलेबल होगा, गेट इरेज्ड व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। जब कंप्यूटर बंद होगा ऑटोमेटिक सारा का सारा डेटा रैम में अवेलेबल होगा वो डिलीट हो जाएगा। सो रैम इज ऑल्सो कॉल्ड वोलाटाइल टाइप ऑफ मेमोरी, इसलिए रैम को भी वोलाटाइल टाइप का मेमोरी कहा जाता है। जो मैंने पीछे बताया कि वोलाटाइल का अर्थ होता है ऑटोमेटिक डिलीट होना, तो रैम का डेटा भी ऑटोमेटिक डिलीट होता है, इसलिए रैम को भी वोलाटाइल टाइप का मेमोरी कहा जाता है। RAM is able to access data from secondary memory to primary memory of computer randomly. रैम किसी भी डेटा को जो सेकेंडरी मेमोरी में होता है उसको प्राइमरी मेमोरी में रेंडमली लाता है।
पीछे मैंने बताया था कि जब भी कोई डेटा जिसको आप सेकेंडरी मेमोरी, कोई भी डेटा जिसको आप प्राइमरी परमानेंटली स्टोर करना चाहेंगे उसको आप सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करेंगे। सपोज बहुत सारे डेटा आपने सेकेंडरी मेमोरी में रखा होगा और उसको यदि प्रोसेस करना है तो उसको आपको पहले सेकेंडरी से प्राइमरी मेमोरी यानी रैम के पास लाना होगा। कोई भी डेटा जब तक रैम में यानी प्राइमरी मेमोरी में नहीं रहेगा तो उसको आप प्रोसेस नहीं कर सकते। तो जब भी कोई डेटा को आप प्रोसेस करना चाहते हो तो पहले रैम क्या करते हैं, किसी भी डेटा को सेकेंडरी से अपने पास यानी प्राइमरी मेमोरी में लाता है, और ये जो लाता है वो रेंडमली प्रोसेस से लाता है। रेंडमली का मतलब होता है बिना किसी सीक्वेंस का। जैसे सीरियल नंबर होते हैं, मान लीजिए कि कोई सॉन्ग ही है जिसको आप प्रोसेस करना चाहते हैं, जो 1 2 3 4 5 करके आपने स्टोर किया है। तो जब आप प्ले करते हैं तो 1 2 3 4 5 जब आप 1 बाई 1 प्ले करते हैं तो उसको सिक्वेंसली बोला जाता है, सीरियली होता है। लेकिन जैसे कि आपका मन हुआ कि कभी चौथा प्ले करना है, कभी पाँचवा, कभी दूसरा, कभी तीसरा, मतलब कोई सिक्वेंस नहीं होता है, कोई सीरियल नहीं होता है, उस प्रोसेस को रेंडमली प्रोसेस बोला जाता है। तो रैम किसी भी डेटा को जो सेकेंडरी मेमोरी में रहेगा, चाहे वो कहीं पे भी हो, किसी भी डेटा को रेंडमली प्राइमरी मेमोरी में ला सकता है। इसीलिए रैम का नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब डेटा को रेंडमली एक्सेस करने वाला मेमोरी। यानी यह किसी भी डेटा को सेकेंडरी से प्राइमरी मेमोरी में रेंडमली एक्सेस कर सकता है, इसीलिए इसका नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट कम्स इन द साइज ऑफ, ये आपको 128 MB, 256 MB, 512, 1 GB, 2 GB, 4 GB के साइज़ में आपको मार्केट में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी के दूसरे कंपोनेंट्स में, जिसका नाम है रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यह भी प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन यह नॉन वोलाटाइल टाइप का मेमोरी होता है। पीछे लोगों ने पढ़ा था कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो वोलाटाइल का मेमोरी होता है, मतलब उसका डेटा ऑटोमेटिक डिलीट होता है। लेकिन रोम प्राइमरी मेमोरी होते हुए भी यह नॉन वोलाटाइल टाइप का मेमोरी होता है। रोम में जो भी डेटा अवेलेबल होगा वो ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होता है। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, यह भी एक प्राइमरी मेमोरी है, बट इट इज़ नॉन वोलाटाइल टाइप ऑफ मेमोरी, लेकिन यह नॉन वोलाटाइल टाइप का मेमोरी होता है। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर दोज डेटा व्हिच आर रीड ओनली एट्रीब्यूट। रोम में केवल और केवल वैसे ही डेटा को स्टोर किया जा सकता है जो रीड ओनली एट्रीब्यूट होता है, मतलब वैसे डेटा जिसको रीड ओनली मतलब वैसा डेटा जिसको केवल रीड किया जा सकता है, मतलब प्रोसेस किया जा सकता है। लेकिन आप उसमें चाहेंगे कोई मॉडिफिकेशन करे, कोई छेड़छाड़ करे तो आप नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे कंप्यूटर में ऐसे इंपॉर्टेंट फाइल होते हैं, सपोज आपने कोई चीज़ सेव कर दिया, कभी ऐसे बाई मिस्टेक हुआ कि आपसे कोई डिलीट हो गया, नाम चेंज हो गया, छुप गया, इधर चला गया, या किसी ने छेड़छाड़ कर दिया, कोई इंपॉर्टेंट फाइल था, उससे आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है। तो हम वैसे इंपॉर्टेंट फाइलों को रीड ओनली बना देते हैं ताकि उसको कोई रीड करना चाहे तो कर पाएगा, लेकिन उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। वैसे डेटा को रीड ओनली बोला जाता है, और जो भी डेटा रीड ओनली एट्रीब्यूट होता है उसको स्टोर करके रखा जाता है रोम में। जैसे कि होता है एक रोम बायोस प्रोग्राम, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि एक रोम बायोस प्रोग्राम होता है जिसका काम होता है कि कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है बूटिंग के समय में कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर वगैरह जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, सबको आपस में कंट्रोल करके कन्फिगर करके रखने का काम रोम बायोस प्रोग्राम का होता है। सपोज आपके कंप्यूटर में रोम बायोस प्रोग्राम नहीं है और आपने सारे डिवाइसेस कंप्यूटर से कनेक्ट करके रखेंगे, लेकिन वो फिर भी वर्क नहीं करेगा अगर आपके कंप्यूटर में रोम बायोस प्रोग्राम नहीं होगा। ये सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर करके रखता है ऐसे। और ये रोम बायोस प्रोग्राम जो होता है वो रीड ओनली होता है, तो इसको स्टोर करके रखा जाता है रोम में। जैसे कि मैंने पहले भी लिखा था ये डेफिनेशन कि रोम बायोस प्रोग्राम इज़ यूज्ड टू कॉन्फ़िगर द डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर एट द टाइम ऑफ बूटिंग। कंप्यूटर के बूटिंग होने के समय कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को ये कॉन्फ़िगर करके रखता है। दोज डेटा व्हिच आर प्रेजेंट ऑन रोम कैन नॉट बी मॉडिफाई। रोम में जो भी चीज़ आप एक बार सेव करेंगे, कोई भी ऐसा डेटा जो रोम में एक बार सेव किया जाता है उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जो एक बार सेव कर देंगे वो परमानेंटली होगा। आप चाहेंगे भी कि डिलीट करें या आप रीनेम करें, मूव करें, कॉपी करें, किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। इसीलिए रोम का नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसा मेमोरी जिसको कि केवल आप रीड करेंगे, मतलब प्रोसेस करेंगे, या उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कंप्यूटर में रीड करने का मतलब किसी भी डेटा का यूज़ करना होता है, प्रोसेस करना होता है, और राइट का मतलब किसी भी डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करना होता है। तो रोम एक ऐसा मेमोरी होता है जिसके डेटा को केवल रीड किया जा सकता है, इसलिए रोम के डेटा को रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, या रोम का नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो आज हम लोगों ने पढ़ा प्राइमरी मेमोरी के बारे में, और सेकेंडरी मेमोरी पढ़ने से पहले
पढ़ते हैं प्रोसेसर के बारे में, जो कि मैंने पीछे एक डायग्राम बना के पीछे क्लास में दिखाया था कि प्रोसेस करने का काम जो कंप्यूटर में होता है वो सीपीयू का होता है। और सीपीयू में दो चीज़ें होती हैं, एएलयू और सीयू, यानी कि एएलयू और प्लस सीपीयू दोनों को मिला दिया जाता है तो एएलयू सॉरी आप कीजिएगा एएलयू और प्लस सीयू को मिला दिया जाता है तो बनता है सीपीयू। तो बोल सकते हैं एएलयू प्लस सीयू बराबर सीपीयू होता है, या बोल सकते हैं कि सीपीयू में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एएलयू और सीयू। तो इन तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एएलयू के बारे में। एएलयू का फुल फॉर्म जो पहले भी मैंने बताया था कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। पिछले क्लासेस में मैंने बताया था कि कंप्यूटर जो आधुनिक मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर है वो दो तरह के काम करते हैं, एक मैथमेटिकल काम करते हैं, एक लॉजिकल काम करते हैं। आधुनिक कंप्यूटर दो काम करते हैं, मैथमेटिकल और लॉजिकल, और ये दोनों ही काम कंप्यूटर में एएलयू का होता है। यानी एएलयू वह यूनिट होता है जो हम कंप्यूटर में एक्चुअल वर्क करना चाहते हैं, चाहे वो मैथमेटिकल या लॉजिकल, वह काम हमारे कंप्यूटर में एएलयू यूनिट का होता है। इट स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। दिस यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द डेटा। ये हमारे द्वारा दिए गए डेटा पे मैथमेटिकल के साथ साथ लॉजिकल काम करता है। इट परफॉर्म मैथमेटिकल वर्क, ये मैथमेटिकल काम करता है जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन में जोड़ घटाव गुना भाग। इट ऑल्सो परफॉर्म लॉजिकल वर्क, ये लॉजिकल काम करता है जैसे कि कंपैरिजन बिटवीन टू वैल्यू, किसी भी दो चीज़ों के बीच में तुलना करना है उसको लॉजिकल वर्क कहा जाता है। तो अभी के कंप्यूटर बहुत सारे कामों को, बहुत सभी तरह के लगभग कामों को करता है, लेकिन उसको दो कैटेगरी में बांटा गया, मैथमेटिकल और लॉजिकल, और ये दोनों ही एक्चुअल जो वर्क है वो एएलयू के द्वारा किया जाता है। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, ये हमारे कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट होता है जो कंप्यूटर के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को कंट्रोल करके रखता है। मतलब जो आप एक्चुअल में वर्क करना चाहेंगे उसको सीएलयू करता है। सीयू का काम होता है कि कंप्यूटर को मैनेज करके कंट्रोल करके रखता है, सभी चीज़ों को कंट्रोल करके रखने का काम सीयू से होता है। नाम से ही पता चलता है कि ये कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट है जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखेगा। दिस यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज यूज टू कंट्रोल द फंक्शन ऑफ डिफरेंट यूनिट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने भी अलग अलग यूनिट्स है सबके फंक्शन को सीयू कंट्रोल करके रखता है। सीपीयू इट स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इट इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ एएलयू एंड सीयू। एएलयू और सीयू दोनों को मिला के बनता है, दोनों का कंबाइंड फॉर्म होता है। सीयू एज वी नो डेट कंट्रोल यूनिट ऑफ कंप्यूटर, पहले जाना कि सीयू जो होता है कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट होता है, यानी सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है। एंड एएलयू परफॉर्म एक्चुअल टास्क, और एएलयू जो होता है वो एक्चुअल में जो हम काम करना चाहेंगे मैथमेटिकल या लॉजिकल, उस काम को पूरा करता है। सो सीपीयू इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसलिए कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है, क्योंकि सारे के सारे काम कंप्यूटर के सीपीयू से होते हैं, इसलिए कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है सीपीयू। तो आज रहने देते हैं इतना ही कंप्यूटर के सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। अगले वीडियोस में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के छठे पार्ट में मैं बताऊंगा, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और हमें बताएं। आप जितना रिक्वायरमेंट करेंगे उस तरह से मैं वीडियोस बनाऊंगा। आप जितना जल्दी चाहे मैं बना सकता हूं। मैं वैसे पर डे एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं, वैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।